अगर आप भी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया है और आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते, या फिर आप जब कोड एडिटर अपना खोलते हो और प्रोजेक्ट बनाने बैठते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको 50 प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा जावास्क्रिप्ट के, और उन 50 प्रोजेक्ट्स के साथ हम अपने जेएस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। यानी हम इसमें प्रोजेक्ट बनाते बनाते हमारी जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो मेरा मेन फोकस जेएस पे रहेगा, तो आप HTML CSS पे उतना ध्यान मत देना, और ये तो वैसे भी बेसिक चीजें हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट तक पहुंच गए तो आपको ये चीजें आती ही होंगी। तो हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है वो है एक डिजिटल क्लॉक। हम एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे जो कि हर सेकंड हमारा टाइम क्या करेगा, अपडेट करेगा, ठीक है, और हमें डेट भी शो करेगा वो। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी एक डिजिटल क्लॉक है जिसमें हमारा जो टाइम है वो हर सेकंड अपडेट हो रहा है, और नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी डेट भी दिखाई दे रही है। तो काफी मजा आएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने अपनी HTML फाइल खोली हुई है। तो जैसा कि मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मेरा इस प्लेलिस्ट में ज्यादातर फोकस रहेगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर। हम HTML और CSS पे उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया। देखो, ये हमारे HTML का बोलर प्लेट कोड है, ठीक है, और बॉडी के अंदर हमने एक डिव कंटेनर बनाया हुआ है। ये हमारा एक डिव कंटेनर है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके अंदर हमने एक हेडिंग दी हुई है जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। उसके बाद हमने एक डिव एलिमेंट बनाया है जिसके अंदर हम अपना टाइम डिस्प्ले करेंगे। अभी जो हमने इसकी इनिशियल वैल्यू सेट की हुई है वो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे हमने एक और डिव एलिमेंट बनाया है जिसके अंदर हम अपनी डेट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी HTML। अब एक बार CSS भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टाइलिंग ऐड करी है इस पे। सबसे पहले हमने जो डिफॉल्ट ब्राउजर की सेटिंग थी उनको हटाया है यहाँ पे। उसके बाद हमने हमारी जो बॉडी थी उसको हमने कुछ स्टाइलिंग दी है। डिस्प्ले फ्लैग्स का हमने यूज करा है ताकि ये जो हमारा कंटेनर था ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमने हेडिंग को कुछ स्टाइलिंग दी अपने कंटेनर को, और ऐसे ही हमने अपने टाइम और डेट को भी कुछ स्टाइलिंग दी है। अब चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट के किन कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। हम यूज करेंगे हमारी डेट ऑब्जेक्ट का, सेट इंटरवल का हम यूज करेंगे हमारी डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए। उसके बाद हम यूज करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स का, हमारी इफ एल्स कंडीशन हम देखेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे हमारी एरेज का, हम अपने वेरिएबल्स देखेंगे इसके अंदर, फंक्शंस बनाना हम देखेंगे, और डोम मैनिपुलेशन का भी यूज करेंगे हम अपने इस डिजिटल क्लॉक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम अपना फंक्शन क्यों बना रहे हैं? देखो, हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में ताकि जो हम अपना कोड लिख रहे हैं उसको एक तो ऑर्गेनाइज रख सकें, ठीक है, और हम उसको रीयूज कर सकें, यानी हमें वो सेम लॉजिक बार बार ना लिखना पड़े। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ, अभी क्लॉक नाम दे देता हूँ इसको। एक मिनट, कैपिटल सी हो गया, मैं छोटा सी देता हूँ। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ। मान लो मैं सिंपली बस कंसोल में प्रिंट कराना चाहता हूँ टाइम। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में। तो जब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो हमारा टाइम था वो प्रिंट होके आ गया। अब हम इस टाइम को वैसे भी प्रिंट करा सकते थे नॉर्मली, अभी भी ये सही आता बाहर जब हम इसको प्रिंट कराते तो, लेकिन फंक्शन के अंदर प्रिंट कराने का मतलब ये है कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज का मतलब अभी तो हमारे पास एक लाइन का कोड है। अब मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेना, मैं यहाँ पे 5 लाइन लिख देता हूँ ऐसी, ठीक है। अब मैं इनको 5 यानी मैं इनको 2 बार यूज करना चाहता हूँ। जो मैंने 5 लाइन्स लिखी है तो उसके लिए क्या मुझे इनको 10 बार लिखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें फंक्शन को कॉल करना है बस दूसरी बार। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारे फंक्शन के अंदर का जो भी हमने कोड लिखा था वो यहाँ पे इजीली प्रिंट होके आ गया। तो हम फंक्शंस का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपने कोड को एक तो ऑर्गेनाइज रख सकें और जो हमारा कोड है हम उसको रीयूज कर सकें। अब करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ अपडेट क्लॉक। तो हमने अपना एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। तो अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है कि हमें करंट टाइम चाहिए अभी का, जिसको हम हर सेकंड अपडेट कर सकें और अपने पेज पे दिखा सकें। तो करंट टाइम निकालने के लिए हम यूज करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट डेट ऑब्जेक्ट का। जो ये हमारी डेट ऑब्जेक्ट होती है ये एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिससे हम अपना करंट टाइम निकाल सकते हैं, करंट मिनट्स निकाल सकते हैं, हार्स निकाल सकते हैं, सेकेंड्स निकाल सकते हैं, और आज की करंट डेट भी हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करके निकाल सकते हैं। तो चलो फिर अपनी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी ऑब्जेक्ट को रखूंगा।
तो ये है हमारी जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हो कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसको मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर रखा है। कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर हम उन चीजों को रखते हैं जिनको हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, यानी हम उनको चेंज नहीं करना चाहते आगे चल के। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास हमारी डेट ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या चाहिए इससे? हमें इससे हार्स निकालने हैं, सेकेंड्स निकालनी है और मिनट्स निकालने हैं। अब देखो, डेट ऑब्जेक्ट से ये सारी चीजें निकालने के लिए ना हम यूज करते हैं मेथड्स का। तो अगर आपको अपनी डेट ऑब्जेक्ट से आवर्स निकालने हैं तो उसके लिए आप यूज करते हो गेट आवर्स का। तो ये आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, ये हमारे मेथड्स हैं डेट ऑब्जेक्ट के। अब मुझे अपने हार्स चाहिए तो उसके लिए मैं यूज करूंगा गेट आवर्स मेथड का। तो इस मेथड से हमें हमारे करंट आवर्स मिलेंगे। मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 23 प्रिंट होके आ गया। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर 23 प्रिंट होके क्यों आया। अब ऐसे ही हम अपने मिनट्स निकाल सकते हैं और अपनी सेकंड्स निकाल सकते हैं अपने डेट ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो चलो फिर निकालते हैं उनको भी। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमें हमारा करंट का टाइम मिल चुका है, हमें हमारे करंट के आवर्स मिल चुके हैं, मिनट्स मिल चुकी है और सेकंड्स मिल चुके हैं। तो अब जो मेरा अगला स्टेप है वो ये है कि मुझे हर सेकंड इसको अपडेट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट इंटरवल का। देखो, सेट इंटरवल का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बार बार करानी हो, और सेट टाइम आउट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सिर्फ एक बार करानी हो। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें हर सेकंड के बाद हमारे टाइम को अपडेट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे सेट इंटरवल का। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेट इंटरवल का यूज किया। अब मैं इसके अंदर अपने फंक्शन का रेफरेंस दूंगा। अब मैं यहाँ पे वो टाइम दूंगा कि कितने सेकंड बाद हमें अपनी क्लॉक को अपडेट करना है। तो हमें हर एक सेकंड बाद अपनी क्लॉक को अपडेट करना है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे 1 मिली सेकेंड्स। अब जो हमारा टाइम है वो हर एक सेकंड के बाद बार बार अपडेट होगा। अब मैं आपको ये टाइम कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूं। तो अब आप देख सकते हो कंसोल में कि जो हमारा टाइम था वो हर एक सेकंड के बाद अपडेट हो रहा है। अब जो ये टाइम यहाँ पे अपडेट हो रहा है ये मुझे कंसोल में थोड़ी ना दिखाना है, हमें अपने पेज पे दिखाना है। तो अगर मैं इसको अपने पेज पे दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डोम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जो हमने अपने HTML के अंदर ये इनिशियल वैल्यू दी थी, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं इसको चेंज। तो अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वो डिव चाहिए होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये उस डिव के अंदर ही तो है। तो चलो फिर डोम की हेल्प से लेके आते हैं उस डिव को अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और मैंने उसको आईडी दी थी टाइम। ठीक है, तो अब जो हमारा वो डिव था वो हमारे पास आ चुका है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम की मदद से। अब हमें क्या करना है? जो मैं कंसोल में प्रिंट करा रहा था ना, वो हमें पेज पे प्रिंट कराना है। तो चलो फिर कराते हैं उसको प्रिंट। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे मैंने कंसोल के अंदर दी थी, मैं इनको एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूं पहले। मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूं टाइम स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा हमारे टेम्पलेट लिटरल्स का। देखो, टेम्पलेट लिटरल्स एक तरीका है स्ट्रिंग बनाने का जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम सिंगल कोट से भी अपनी स्ट्रिंग बना सकते हैं, हम डबल कोट से भी अपनी स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट लिटरल से स्ट्रिंग बनाने का फायदा ये है कि एक तो हम इससे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, दूसरा हमारी जो वैल्यूज है ना हम उनको डायरेक्ट एम्बेड कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर। उनको एम्बेड करने के लिए हम यूज करते हैं डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का। तो मैं यहाँ पे बस अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा। अब यह हमारा वेरिएबल हमारी स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है। इसके बाद मैं अपने मिनट्स और सेकंड्स को भी अपनी स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि हमने अपने मिनट्स, हार्स और अपने सेकंड्स को एक स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया है। अब मैं क्या चाहता हूं, हमारा जो डिव है ना उसकी इनिशियल वैल्यू ये है, तो मैं अपने डिव की इनर वैल्यू चेंज करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट कंटेंट का। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर है ये पता है क्या करता है? ये जाता है हमारे HTML में और यहाँ पर ढूंढता है ये जो आईडी हमने इसको पास किया ना, ये आईडी किसके पास है। तो जैसे ये देखता है कि ये आईडी हमारे इस डिव के पास है तो इस डिव को यहाँ पे ले आता है। ठीक है, और अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंजेस हम करना चाहें वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूंगा टेक्स्ट कंटेंट और इसके अंदर मैं अपनी टाइम स्ट्रिंग पास कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा टाइम था वो हर सेकंड में अपडेट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो जो हमारी डिजिटल क्लॉक है वो बन चुकी है।
लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमें जो यहाँ पे टाइम शो हो रहा है वो 24 आवर्स फॉर्मेट में हो रहा है, हमें इसको 12 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो चलो फिर करते हैं उसको भी। देखो, अपने टाइम को 12 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो चलो फिर लगाते हैं अपना लॉजिक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं शो करूंगा कि जो हमारा टाइम है वो सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमारे AM और PM से। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ? अब मैं ये चाहता हूँ जैसे ही हमारे 12 बजे के बाद 1 बजे यानी जो हमारा टाइम है वो ग्रेटर देन हो जाए, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए 12 के, तो हमारा जो पीरियड है उसमें असाइन हो जाए PM। तो चलो फिर लगाते हैं इस लॉजिक को। हमारे जो आवर्स है वो ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो किससे? हमारे 12 से। तो क्या हो जाए हमारे पीरियड में, हमारा जो पीरियड है वो हो जाए PM, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब चलते हैं आगे। अब इस कंडीशन के अंदर एक नेस्टेड इफ लगा के मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा, और वो कंडीशन ये होगी कि जैसे ही हमारे आवर्स 12 से बड़े हो जाए, यानी 12 के बाद जैसे ही वो 13 हो, तो उनमें क्या हो जाए, माइनस हो जाए 12। चलो मैं आपको समझाता हूं। इफ आवर्स इज ग्रेटर देन 12, तो क्या हो जाए, हमारे जो आवर्स है वो माइनस हो जाए 12 से। समझ में आया आपको यहाँ पे मैंने क्या करा? अब जैसे ही हमारे 12 के बाद 13 होंगे तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 12। तो जो हमारी वॉच है, ये जो हमारी घड़ी है, डिजिटल क्लॉक है, यहाँ पे 13 नहीं दिखेगा, यहाँ पे हमको दिखेगा 1। और AM और PM से हमको पता चलेगा कि हमारे सुबह का 1 बज रहा है कि रात का 1 बज रहा है। तो अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमारी डेट ऑब्जेक्ट है ना, वो हमको आवर्स देती है 0 से 23 की रेंज के बीच में। अब 59 के बाद जैसे ही हमारे सेकंड्स अपडेट होंगे और हमारा 1 मिनट बढ़ेगा, तो यहाँ 23 की जगह 24 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि हम 24 आवर्स में इसको चेक कर रहे हैं। और जो हमारी गेट आवर से हमको जो टाइम मिलता है उसमें जो हमारा मिडनाइट का टाइम होता है ना, वो होता है 0 आवर्स। लेकिन अभी हम जो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो 12 आवर्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 12 आवर्स में थोड़ी ना कोई 0 होता है। आपके घर पे घड़ी है, जब आप उसमें टाइम देखते हो उसमें होते हैं क्या 0 घंटे? उसमें आपका टाइम 12 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते वापस 12 तक जाता है, फिर वापस 1 से स्टार्ट हो जाता है। 0 तो उसमें होता ही नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही जो हमारी वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो, यानी हमारे जो आवर्स है वो जैसे ही 0 के इक्वल हो, तो उसमें असाइन हो जाए 12। ये हमारी मिडनाइट का टाइम है। अब जो हमारे आवर्स हैं, जो हमारे 0 आवर्स थे वो हो चुके हैं 12। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो लॉजिक था वो कंप्लीट हो चुका है। हमें इसमें एक छोटी सी चीज और करनी है, जो 12 बजे के बाद का जो टाइम है हमें वो भी इसमें अच्छे से शो करना होगा। जैसे 12 बजे के बाद बजेगा 1 2 3, तो जो रात का टाइम होगा हमें उसके लिए AM दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कंडीशन में यूज करेंगे एल्स का। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब भी हमारे घंटे 12 से ज्यादा होंगे तो उसमें PM हो जाएगा। जैसे ही हमारे आवर्स मिडनाइट के इक्वल होंगे, यानी जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो उसमें AM असाइन हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि रात के 12 बजे। अब इसके बाद का जो टाइम है हमें उसमें असाइन करना होगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी रात का टाइम है, यानी 1 AM 2 AM। इसीलिए हमने एल्स में ही कंडीशन दी है। तो जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखा आपने, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा AM और PM नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उनको अपनी स्ट्रिंग के अंदर दिया नहीं है। तो चलो उसको पास कर देते हैं यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो जो हमारी डिजिटल क्लॉक के अंदर हमारा टाइम अपडेट करने का टाइम था वो काम पूरा हो चुका है। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज और ऐड करनी है जो कि आप करोगे, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। वो ये होगी कि जैसे ही हमारे सेकंड्स यहाँ पे कम होते हैं, यानी डबल डिजिट से कम होते हैं, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट दिखाई देती है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि ये सिंगल डिजिट पे है तो इसके आगे ना 0 हो जाए, यहाँ पे वो सिंगल डिजिट दिखाई ना दे बस। तो ऐसा आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। और ये तीनों के लिए आपको करना है, हार्स के लिए भी, मिनट्स के लिए भी और सेकंड्स के लिए भी, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा डेट वाला पार्ट। अब देखो, डेट निकालने के लिए भी जो हमारी डेट ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे हमें डे निकालना है आज का, तो उसके लिए गेट डे मेथड होता है। हमें डेट निकालनी है, उसके लिए गेट डेट मेथड होता है। ऐसे ही मंथ का भी मेथड होता है और ईयर का भी मेथड होता है। तो चलो फिर करते हैं इन मेथड्स का यूज और अपनी डेट भी प्रिंट कराते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा document.query सेलेक्टर है, ये क्या करेगा, ये जाएगा हमारे HTML में और जिसके पास भी डेट ID है उसको ढूंढेगा और हमारे लिए लेके आएगा। अब हम इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी डेट प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो चलो फिर कराते हैं अपनी डेट को प्रिंट। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारी डेट है वो हमारे पास नंबर्स में आई है। हम जैसा सोच रहे थे हमारी डेट वैसी नहीं है। हम सोच रहे थे हमारे जो वीकडेज के नेम है वो प्रिंट होके आएंगे, हमारा कौन सा मंथ है उसका नेम प्रिंट होके आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे पास मेथड्स होते हैं ये हमको नंबर्स प्रिंट करके देते हैं, ना कि उनके नाम।
अगर आपको नाम प्रिंट कराने हैं तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं बताता हूँ आपको आप कैसे प्रिंट करा सकते हो अपने नेम्स। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा एरे का। तो हम यहाँ पे 2 एरे बनाएंगे और इन दोनों एरेस के अंदर एक के अंदर हम हमारे वीकडेज के नेम स्टोर करेंगे और दूसरी एरे के अंदर हम हमारे मंथ के नेम स्टोर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी एक एरे के अंदर हमारे मंथ के नेम है और हमारी दूसरी एरे के अंदर हमारे वीकडेज के नेम है। तो अब जो नंबर्स हमें हमारी डेट ऑब्जेक्ट से मिल रहे थे उनका यूज करके हम हमारी एरे से नेम प्रिंट करा सकते हैं। जो भी नंबर यहाँ पे हमारी डेट ऑब्जेक्ट दे रही है उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो जो हमारी वैल्यूज थी वो प्रिंट होके आ गई। हमारी वीकडेज का नेम भी प्रिंट होके आ गया और हमारे मंथ्स का नेम भी प्रिंट होके आ गया। तो यही था बस आज का प्रोजेक्ट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या आपको डाउट लगा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ये हमारी इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।